इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे मेनिंजाइटिस, है ना। मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है ना, हमारे शरीर के किस भाग का ये रोग है ना, और फिर इसको होने का कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और अंत में देखेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस हिंदी में इसको मस्तिष्क आवरण शोथ, मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क आवरण शोथ। मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन या इसको दिमाग, और आवरण माने झिल्ली और शोथ मीन्स सूजन यानी आपके दिमाग की झिल्ली में सूजन, है ना। मस्तिष्क आवरण शोथ, मस्तिष्क में दिमाग, आवरण में झिल्ली और शोथ में सूजन, यानी दिमाग की झिल्ली या परत में सूजन हो जाना को कहते हैं मेनिंजाइटिस। और ये मेनिंजाइटिस शब्द मेनिंजस एक प्रकार की झिल्ली होती है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ये देखिए हमारे ब्रेन को घेरने वाली एक पतली झिल्ली 3 लेयर की बनी होती है, इसको हम कहते हैं मेनिंजस, है ना। और इसी प्रकार की झिल्ली जो आपके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर की जो आपको स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको भी घेरने में आपको घेरी हुई रहती है, उसको घेरती है, उसको भी हम आपको मेनिंजस ही कहते हैं, है ना। तो ये आप दोनों आपको क्या करते हैं, ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा प्रदान करती है मेनिंजस, है ना। और ये आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्थिर रखती है, साथ में उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके अंदर, है ना, एक आपको लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। ये आपको लिक्विड जो है आपको ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान, उसके झटके से बचाने का काम करती है ना। ये आपको झिल्ली में, आपको ये मेनिंजस झिल्ली में आपको पाई जाती है। और इसी लिक्विड में आपको ब्रेन आपका तैरते रहता है, ब्रेन को भोजन, आपको पोषण इसी आपको सेरेब्रल लिक्विड के माध्यम से आपको मिलता है। ये जो है मेनिंजस जो है ना, ये 3 लेयर की बनी होती है, हाँ। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये मेनिंजस 3 लेयर की बनी होती है। तो पहला लेयर होता है आपको ड्यूरा मैटर, ये बाहरी झिल्ली होती है और मजबूत होती है। दूसरा होता है अर्क्वाइड मैटर, ये आपको मध्य झिल्ली होती है ना। अर्क्वाइड मैटर जो है ये आपको मध्य झिल्ली का काम करती है ना। और तीसरा जो है आपका पिया मैटर, ये सबसे आंतरिक झिल्ली रहती है, और ये जो है आपको ब्रेन के पास में रहती है ना। और इस झिल्ली के अंदर आपको, लेयर के अंदर आपको यही लिक्विड
आपको सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड पाया जाता है जो आपको झिल्ली की भी सुरक्षा करती है, उसको पोषण भी देती है, साथ साथ में ब्रेन को भी सुरक्षा प्रदान करती है और ब्रेन को भी पोषण देने का काम करती है। इसी झिल्ली में, है ना, इसी झिल्ली में आपको जब सूजन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस, है ना। तो इसमें ज्यादातर आपको आर्क्वाइड मैटर और पिया मैटर, है ना, ये दो भाग आपको संक्रमण के चलते इन्फेक्टेड होते हैं, इसमें सूजन होती है। और ये ड्यूरा मैटर में आपको चोट वोट लगने के चलते या आपको सर्जरी के कारण आपको इसमें सूजन होते देखा गया। कारण देखते हैं किस कारण से आपको ये सूजन आपको होता है। मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजस में किस कारण से सूजन होता है। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियल, वायरस और आपको फंगस, इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स के माध्यम से भी इसमें सूजन आपको देखा गया। तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियल आपको सूजन में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और नाइसेरिया, कौन सी बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और फिर नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, है ना। ये आपको ये दो बैक्टीरिया जो है नाइसेरिया, मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस, इनके द्वारा आपको संक्रमण हो जाता है और फिर आपको ये मेनिंजस में आपको सूजन देखने को मिलता है। दूसरा कारण आपको होता है आपको वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में जिससे आपको किसी को सर्दी खांसी बुखार हो गया या इन्फ्लुएंजा हुआ, है ना, उसके बाद इसका एंटोवायरस, है ना, एंटोवायरस के चलते संक्रमण इसमें आपको हो सकता है, मेनिंजाइटिस इसके कारण भी होता है। और तीसरा आपको फंगल इन्फेक्शन, जिसमें फंगल उसको होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन उसको होता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है ना। यानी फंगस आपके सांसों के द्वारा अगर आपके लंग्स में गए, लंग्स में आपको फिर वहां पर आपको एल्विलाई के पास रहेंगे, है ना। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उस फंगस को वहीं पर आपको किल कर देता है, आपका शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली मार देता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो फिर आपको वो ब्लड के में मिलकर आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़कर आपको ब्रेन के आपको मेनिंजस झिल्ली के पास पहुंच जाते हैं और फिर उसमें आपको सूजन हो जाते हैं। कुछ पैरासाइट्स, है ना, कुछ जानवरों में पैरासाइट जो पाए जाते हैं, जैसे घोंघा वगैरह है, आपको मछली है और फिर कच्चा मांस है ना। तो कच्चा मांस खाने, कोई जो मनुष्य आपको गंदा पानी या आपको कच्चा मांस या घोंघा को यूज करता है उसमें आपको ऐसा हो सकता है। अन्य कारण में आपको कैंसर रोग, है ना, कैंसर के सेल्स अगर गले में है तो वही कैंसर सेल्स धीरे धीरे आपको ये आपको मेनिंजस तक पहुंच गए, है ना, तो फिर मेनिंजस आपको इफेक्टेड हो जाएगा, उसमें आपको सूजन हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ दवाओं से एलर्जी के कारण भी आपको मेनिंजाइटिस हो सकती है। और कभी कभी आपको सिर में चोट लग गया, गंभीर चोट लग गया या आपको सर्जरी हुई तो भी आपको ये देखने को मिलता है। और फिर आपको कभी कभी जो है आपको ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की गड़बड़ी के चलते आपको वहां के आपको स्वस्थ सेल को भी ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली उसको आपको मारने का काम करता है, उसको किल करता है, उसको भक्षण करने लगता है ना। तो फिर उस तरह के डिजीज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब कारण हुआ। लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो बच्चों या बड़ों में, तो बड़ों में आपको तेज बुखार, सिर दर्द, है ना, तेज बुखार होना, सिर दर्द होना। दूसरा लक्षण गर्दन में अकड़न होना। और तीसरा आंखों के सामने तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाना। और चौथा में उल्टी या मिचली होना। पांचवें में भ्रम की स्थिति पैदा होना, अपने ही आदमी को पहचान करने में सक्षम नहीं होना, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह के
5 लक्षण मुख्य देखने को मिलते हैं। और बच्चों में अक्सर बच्चों में आपको सिर दर्द बुखार रहेगा, लेकिन सबसे नवजात शिशु में आपको सिर के ऊपर वाले भाग में आपको स्वेलिंग, हल्का उभार दिखेगा, है ना, मेनिंजाइटिस में। और फिर उसको भी बुखार और फिर वोमिटिंग और चिड़चिड़ापन, है ना, चिड़चिड़ापन होना, खाद्य पदार्थ में दूध कम पीना या नहीं पीना, या आपको लगातार रोना या चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, है ना। और फिर शरीर में अकड़न या बिल्कुल शरीर का ढीला पड़ जाना, है ना। और शरीर पर आपको स्किन रेसेस यानी चकत्ते देखने को मिलते हैं। ये आपको बच्चों में लक्षण पाया जाता है, नवजात शिशु और बच्चों में। और फिर आपको सामान्य लक्षण में जैसे आपको सिर दर्द, बुखार, उल्टी, गर्दन का करना, भ्रम, और फिर आपको आंखों के सामने तेज रोशनी का बर्दाश्त नहीं कर पाना, ये आपका कुछ लक्षण है। अब हम देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे कैसे। सबसे पहले एक्सटर्नल मेडिसिन, है ना, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, फिर आपको इंटरनल मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, और फिर अंत में इंजेक्शन, है ना। जैसे एक्सटर्नल मेडिसिन में आप सबसे पहले S5, C5, WE या आप B, है ना, कि आप D4 से, है ना, D4 से आप ऑइंटमेंट, है ना, ऑइंटमेंट बनाइए, या आपको कंप्रेस, है ना, कंप्रेस आप लगाइए। कहाँ पर? आपको सिर के ऊपर, सिर के ऊपर इसका ऑइंटमेंट या कंप्रेस लगा सकते हैं, है ना। और फिर दूसरा में आप मिक्सचर, है ना, पीने के लिए देखिए S10 प्लस आपको C1 प्लस आपको भरवन, है ना, ये आप एक मिक्सचर दे दीजिए आपको D5 या 10 से। और दूसरे में आपको F1 प्लस A1, है ना, F1 और A1 को आप Y, है ना, के साथ में आप 5th या 10th डाइल्यूशन में आप मिक्सर दीजिए। दूसरा नंबर मिक्सर हो गया, पहला नंबर मिक्सर हो गया। कभी कभी आपको S1, है ना, S1 प्लस C1 प्लस F1, है ना, ये आपको इसको 5th डाइल्यूशन या 10th डाइल्यूशन में, और फिर भरवन, है ना, भरवन और A1 या A3, है ना, या A1 या A3, है ना, दोनों में से कोई एक लीजिए और इसको मिक्सचर आप बनाइए 5th या 10th डाइल्यूशन में। WE, है ना, WE और Y, है ना, इसको आप पीने के लिए दे सकते हैं, है ना, 5 ड्रॉप सुबह शाम, है ना। और फिर अगर उस व्यक्ति को अगर वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो फिर आप उल्टी अगर हो रहा है तो S10, है ना, S10 या आपको S10 या S11 की सूखी गोलियां खिलाइए, है ना। उल्टी होने पर, है ना, उल्टी या मिचली में उल्टी या मिचली में सूखी गोलियां और आप खिला सकते हैं। और कभी कभी जो है आपको पेशेंट को कब्जियत हो गया तो S आप दे सकते हैं, है ना। और फीवर अगर ज्यादा आपको फीवर में F1 जो आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है
तो वहाँ पर कभी कभी आपको F2 की है ना, F2 है ना, F2 की 10th डाइल्यूशन है ना, F2 की 10th डाइल्यूशन है ना, ये आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देता है। F2 की 10th डाइल्यूशन, 10th डाइल्यूशन फीवर के केस में है ना। ये आपका मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन नंबर 29 है ना, इंजेक्शन नंबर 29 भी बहुत अच्छी काम करती है ना। इंजेक्शन नंबर 29 नंबर इंजेक्शन आप बेहिचक लगा सकते हैं आपको मेनिंजाइटिस के केस में। शेष रोग और रोग निदान अगली क्लास में।